एग्जाम आपके पास आने वाला है। तो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमने आपको अपने एजेंट एसडी के टॉपिक्स आपको पढ़ाए और जिसमें से हमने तकरीबन मैं कह सकता हूँ सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए जो एग्जाम में आने वाले थे। एक या दो अगर रह गए होंगे तो वो भी टॉपिक नहीं होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। स्टार्ट से लेकर चलते हैं। एजेंट क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है एजेंट? में आवाज दूंगी, सिंपल कुछ भी नहीं होता भाई। एजेंट एक रैपर होता है एलएलएम का, ठीक है। एजेंट क्या होता है? रैपर होता है एलएलएम के, उसके बिहाइंड द सीन एलएलएम इस्तेमाल हो रहा होता है। वो एक रैपर होता है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन टूल हैंड ऑफ वगैरह सब कुछ पास कर सकते हो, लेकिन बिहाइंड सीन क्या चल रहा होता है? एलएलएम, ठीक है। एजेंट में कितने लोगों को मसला है? कोई था? मुझे भी न्यूज मिली थी, कहीं से आया था। एजेंट में मसला था, बता दे मसला नहीं आज कोई, आज इशू कोई भी नहीं। अच्छा, हम चीज़ें डिस्कवर करते जाएंगे रिपोजिटरी से भी और डॉक्यूमेंटेशन से भी। एंड में जब हम कोड करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाएंगे। तो हम एजेंट बनाना भी सीखेंगे, गार्डियल हैंड ऑफ वगैरह सारी चीज़ें कोशिश करेंगे हम सीख लेंगे, ठीक है। एजेंट बनाने में किसी कोई मसले वाली बात अभी तक नहीं आई, ठीक है। एजेंट हमने बना लिया। अब बात आती है ओपन आई एजेंट एसडी के ओपन सोर्स से। ओपन सोर्स मतलब फ्री है कम्युनिटी के लिए, उसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने एक और आपको चीज प्रोवाइड कर, क्योंकि ओपन सोर्स है इसका मतलब ये है कि आप इससे ना सिर्फ ओपन एआई की एपीआई की के साथ, मतलब ओपन एआई के मॉडल के साथ, बल्कि दूसरी कंपनी के मॉडल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज की टोन मेरी थोड़ी फास्ट होगी, ट्रैक थोड़ा फास्ट होगा, हमें जल्दी जल्दी बढ़ना है, ठीक है। तो जिसको जो समझना है हैंड रेस कर देना, लेकिन बात खत्म होने के बाद, ठीक है। हमने देखा कि ओपन सोर्स है, इसमें हम सारे मॉडल से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जेमिनी का हो, चाहे वो क्लॉड का हो, चाहे वो ओपन एआई का हो। लेकिन इन्होंने हमें कुछ तरीका बताया है कि अगर आपको ओपन एआई के अलावा कोई चीज और किसी और कंपनी का मॉडल इस्तेमाल करना है तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है। ऐसे ही आया ना? कितनी तरीके के कितने लेवल की कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बताई है हमें? कितने? कौन कौन सी? एजेंट लेवल, एजेंट लेवल, सब बोलो, एजेंट लेवल, रनर लेवल, ठीक है, और एक है ग्लोबल लेवल, ठीक है। एजेंट लेवल और रन लेवल में अगर आपने दोनों में कॉन्फ़िगरेशन की है तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कितने लोग हैं एजेंट लेवल, कितने लोग हैं रन लेवल? ठीक है, तो ये चीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो देख लीजिएगा। हमारे पास जो रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मॉडल सेटिंग्स वगैरह होती है, मॉडल सेटिंग्स के अलावा हमारी रन कॉन्फ़िग जो होती है वो ज़्यादा, इसे कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि ज़्यादा उसे प्रायोरिटी देती है। और ये सारा का सारा काम हमारे पास जो टूल होते हैं, हमारे पास जो दो कॉन्फ़िगरेशंस होती है, इसमें एक को प्रायोरिटी देना, दूसरे को प्रायोरिटी ना देना, ये सारा काम कहाँ पर हो रहा होता है? ये वो बताएगा। हमने ये पढ़ चुके हैं वैसे। हम जब बुक पढ़ रहे थे उस वक्त हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एजेंट लूप का। क्या पढ़ा था? एजेंट लूप का, जो कि हम रन चलाते हैं, रनर और रन का मेथड, ये सारे काम उसी क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उसी में हो रहे थे। वहीं पर आपके टूल एग्जीक्यूट होते हैं, वहीं पर आपकी जो कह सकते हैं कि गार्डियंस एग्जीक्यूट होते हैं, वहीं पर आपका हैंड ऑफ वगैरह सब होता है, आपका करंट एजेंट चेंज होता है। ये सारा का सारा काम एलएलएम की मदद से तो हो रहा होता है कि एलएलएम बताते हैं कौन सा टूल कॉल करना है, लेकिन ये सारी इंप्लीमेंटेशन उन्होंने की हुई है कोड में, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि ये एजेंटिक एआई का फ्रेमवर्क एक रैपर है, ठीक है। तो वो सारा काम जो हम खुद करने वाले थे उन्होंने हमें करके दे दिया। क्लियर है? एजेंट बनाने में कोई मसले वाली बात नो। अच्छा, हम कॉन्फ़िगरेशन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कौन कौन सी। हम एक काम करते हैं, पेनावर्स की रिपोजिटरी ओपन कर लें, उसमें एक साथ लिखी हुई है, ठीक है। मैं आज आपको डॉक्यूमेंटेशन, रिपोजिटरी सारे स्टेप्स मिक्स करके बताऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें दोनों जगह से। हमारे पास रिपोजिटरी भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है।
इसमें हमारे पास अगर हम स्टार्ट से देखें तो ये सारी चीज़ें, अच्छा एक बार काम करें, पेन यूनिवर्सिटी सिर्फ रेपोजिटरी पर जाए, सिर्फ पेन यूनिवर्सिटी सब कुछ छोड़ दें, बस सबको गूगल पे सिर्फ पेन यूनिवर्सिटी पीछे जाए, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट। ठीक है, पेन यूनिवर्सिटी की रेपो आ गई, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रेपोजिटरीज होंगी। हमारे पास जो अभी करंट रेपोजिटरी हम पढ़ रहे हैं वो है लर्न एजेंटिक एआई, क्लिक करेंगे इस पर। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर से देखेंगे, इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। गेट स्टार्टेड क्या है, इसके बाद ओपन एआई एपीआई क्या है, एआई एजेंट फर्स्ट। हमें जाना है स्टेप 01 में एआई एजेंट फर्स्ट में, किसमें जाना है, 01 में एआई एजेंट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ये रिपोजिटरी हमारे पास अपडेट होती रहती है, अभी इसमें काफ़ी मेजर अपडेट हुआ है। पहले इस पर हमारे पास कुछ कम थे, इसमें मजीद स्टेप ऐड हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे सेम है, चीज़ें सेम है, बस उनको हमने मजीद स्टेप में बांट दिया है। तो जो चीज़ें आपको अभी तक पढ़ाई गई हैं इसमें सारी मौजूद है। जो आपको नहीं पढ़ाई गई, लाइक हमने आपको वॉइस का मॉड्यूल नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना, वो एग्जाम में नहीं आएगा, एमसीपी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ है हमारे पास, नीचे करें, मेमोरी भी इसमें नहीं है, ठीक है, रैक भी नहीं है, कितनी चीजें नहीं है, 4। हमारे पास वॉइस का मॉड्यूल नहीं है, रैक नहीं है, ठीक है। रैक हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में या इससे नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। क्या चेन लिंक भी नहीं आएगा, ठीक है, चेन लिंक भी नहीं आएगा, रैक भी नहीं आएगा। सिर्फ जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं आप ये देखें। अच्छा ऐसा नहीं कि आपको लगे वो चीज़ नहीं पढ़ेगी, जैसे अभी कुछ मेरे पास क्वेश्चन आया था, हमने हुक्स पढ़ ली, हमने ट्रेसिंग पढ़ ली, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा आपको ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। उसमें हमारे पास सारे टॉपिक जो एग्जाम में आएंगे सबकी लिस्ट है, तो आपने वहाँ पर देखने, फिर वही टॉपिक को आपने रिपोजिटरी से या डॉक्यूमेंटेशन से, दोनों से पढ़ना है। रिपोजिटरी में ये है कि उस चीज़ की हमने एब्स्ट्रैक्शन बनाएगी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखें इसका कोड करें, उसकी डिटेल जानने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूर जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक्स्ट्रा मालूमात मिलेगी। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऊपर हैं। यूवी सबको आता है, कोई मसला क्या है, पैकेज मैनेजर, ठीक है। पहले हम पोर्ट्री इस्तेमाल करते थे, एनाकोंडा इस्तेमाल, अब हमारे पास सबसे अच्छा चल रहा है फास्ट, तो यूवी चल रहा है, हम यूवी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एपीआई का बताया गया है, पता है सबको, ठीक है। हेलो एजेंट सिंपल कोड कराया गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल कर दें इसको, इससे मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा, पीछे कर दें और इसको स्क्रॉल कर दें, ठीक है। या तो आप फाइल पे क्लिक कर दें या स्क्रॉल कर दें, readme.md में सर ने इसे लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एजेंट एसडीके, थोड़ा ऊपर करना है, एजेंट एसडीके सेट टू यूज ओपनएआई एज डिफॉल्ट प्रोवाइडर। बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करती है, ओपनएआई का प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर क्या है, जिस कंपनी का मॉडल आप इस्तेमाल करें। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मॉडल कौन सा इस्तेमाल हो रहा होता है, ओपनएआई का कौन सा वाला मॉडल, 4.0, ठीक है। फिलहाल तक यही है हमारे पास। 5.0 उन्होंने शायद किया है, नहीं किया, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट किया, कोई नहीं किया। अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन होगा 5 होगा तो कर लीजिएगा, वरना 4 ओम नहीं हमारे पास अभी तक यही था, ठीक है। लेकिन वो 5 अभी इतना हो नहीं पाया जो उन्होंने बातें की थी, ठीक है।
एजेंट लेवल, रन लेवल, ग्लोबल लेवल। एजेंट लेवल की अगर बात करें, हम नीचे आएंगे, मैं सारे इंप्लीमेंट होते नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ इस तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक कोड बता रहा हूँ, कोड में क्या क्या चीज है। एसिंक आयोग की लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, किस काम के लिए, एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। इसके बाद ओपन एआई से हमने एसिंक ओपन एआई का क्लाइंट इंपोर्ट किया हुआ। क्या इंपोर्ट किया हुआ है, ये ही आपका प्रोवाइडर है, ये बेसिकली क्या है, क्लास है। क्या है, क्लास है, ठीक है। इसके बाद हमने एजेंट की क्लास के अंदर से एजेंट, ओपन एआई, चैट कंप्लीशन मॉडल, रनर, सेट ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ हमने इंपोर्ट किया। अब नीचे आते हैं, इसका तरीका इन्होंने प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हमें क्लाइंट बनाना है, क्लाइंट के अंदर हमें जो क्लास पास करनी है वो एसिंक एआई ओपन एआई की क्लास है। ये दो चीजें हमारे पास देती है। सबसे पहले हमारी चीज होती है एपीआई की। क्या लेती है, क्योंकि आप जब भी कोई मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, आपके पास उसकी एपीआई की जरूरत होनी चाहिए। इसके बाद आता है बेस यूआरएल। क्या आता है, बेस यूआरएल क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि किसी भी वेबसाइट को हमें एक्सेस करना होता है उसका यूआरएल होता है। सिमिलरली इन्होंने अपने पास मॉडल होस्ट किए हुए हैं, उस मॉडल को एक्सेस करने के लिए थ्रू द इंटरनेट आपको एक बेस यूआरएल प्रोवाइड किया है। इस बेस यूआरएल के आगे जो आपके मॉडल का नाम आता है वो आ जाता है और आप उस मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेस यूआरएल आ गया। इसके बाद एक चीज हमने देखी थी कि जब हमारे पास ओपन एआई के अलावा कोई और मॉडल चलता है तो वो ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमने ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। इसके बाद हम आते हैं कि हमने एजेंट लेवल देखा है, हमने वहां पर क्लाइंट बना लिया, हमने प्रोवाइडर बना दिया। अब एजेंट लेवल में करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास एजेंट की क्लास के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, पैरामीटर होता है मॉडल का। क्या होता है, मॉडल का। उसमें आपने क्लास पास करनी है ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। अब मुझे ये बताएं कि ओपन एआई का जो फ्रेमवर्क है ये कितने टाइप की एपीआई सपोर्ट करता है, कितने, कौन कौन सी, रिस्पॉन्सिव एपीआई, चैट कंप्लीशन एपीआई, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हमारे पास रिस्पॉन्सिव एपीआई और चैट कंप्लीशन एपीआई सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल हो रहा होता है तो कौन सी एपीआई चल रही होती है, कौन सी, रिस्पॉन्सिव, कौन सी, रिस्पॉन्सिव। लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिव एपीआई अभी नहीं है, नहीं तो नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन फिलहाल सारी दूसरी कंपनी इसे सपोर्ट नहीं करती। तो जब हम कभी दूसरे कंपनी का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जेमिनी हो चाहे वो क्लाउड का हो, तो हम लोग रिस्पॉन्सिव एपीआई की बजाय हम चैट कंप्लीशन एपीआई इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम उसे बता रहे हैं कि अब जो हम एपीआई इस्तेमाल करेंगे वो होगी ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। इसमें हम मॉडल का नाम देंगे और जो हमने ऊपर क्लाइंट पास किया है वो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आगे आते हैं, हमने ये पता था कि इन्होंने हमें इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाया, इसका आर्किटेक्चर इस तरीके का है कि इन्होंने एजेंट को अलग कर दिया, उसको चलाने के लिए रनर को अलग कर दिया। इससे क्या डिपेंडेंसी नहीं है, आप एक रनर के जरिए कितने ही एजेंट चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक एजेंट हो तो उसके साथ एक रनर होना ही चाहिए, ठीक है। आप एक ही रनर के साथ मल्टीपल एजेंट को चला सकते हैं और वही जो आपके हैंड ऑफ वाला काम है, जो आपका ऑर्केस्ट्रेशन वाला काम है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो मसले वाली बात। नीचे आते हैं, दूसरा लेवल आता है हमारे पास रन लेवल। एक होता है एजेंट लेवल, लेकिन एजेंट लेवल जो होगा वो स्पेसिफिक एक एजेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, ये कब आपको यूजफुल है बताएं कि आप कब एजेंट लेवल करेंगे, कब आप रन लेवल करेंगे। एग्जाम करीब आने वाला है, रन कॉन्फिग का फर्क होता है। भाई सिंपल बात है, अगर आपके पास 4 एजेंट है या 2 एजेंट है, आप चाह रहे हैं मेरा एक एजेंट जो है वो जेमिनी के साथ चल रहा हूँ, एक एजेंट जो है मेरे पास वो क्लाउड का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों एजेंट डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सिनेरियो में आप लोग क्या करेंगे, एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन आप चाह रहे हैं ऐसे नहीं करना, मुझे पास एक रनर है, उस रनर के अंदर जितने भी एजेंट चलेंगे वो सेम मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, सेम हमारे पास प्रोवाइडर को इस्तेमाल करेंगे, तब जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो रनर लेवल करेंगे। क्लियर है। ग्लोबल का मतलब ये सारे जितने भी आप रनर वगैरह इस्तेमाल करेंगे सबके सब वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऊपर करें,
एजेंट में क्या था, देखिए यहाँ पर सारी चीजें सेम है तकरीबन, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लाइंट बनाया, ठीक है। इसके बाद हम जो काम ऊपर मॉडल में कर, ये आई थिंक एजेंट लेवल है, हमें रनर लेवल चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे थे, अब देखिए वहां पर हम मॉडल को बना के सिंपल हम एजेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये वही काम है। हमने ओपन एआई का चैट कंप्यूटर मॉडल डायरेक्ट एजेंट ने पास किया था, यहाँ हम एजेंट ने पास नहीं कर, हमने इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को एक हमारे पास और क्लास एचडीके ने प्रोवाइड की, रन कॉन्फिग की, कौन सी, रन कॉन्फिग। ये हमारे रनर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उसके लिए होती है। आप रनर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं इस क्लास के जरिए आप करवाएंगे। तो इन्होंने इस क्लास के अंदर सबसे पहले क्या पास किया, मॉडल, क्या पास किया, मॉडल। इसके बाद हमने मॉडल के बाद मॉडल प्रोवाइडर जो हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट था, और यहाँ एक और हमारे पास आर्गुमेंट है चेसिंग का, वहाँ हम लोग कर रहे थे ग्लोबल लेवल से इंपोर्ट करवा के, इन्होंने क्लास दी थी, एक मेथड दिया हुआ था, उसके जरिए यहाँ इन्होंने रन कॉन्फिग के अंदर ही हमें बता दिया कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने एक इंस्टेंस बनाया, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, सब बोलो क्या कहते हैं उसे, इंस्टेंस। हमने रन कॉन्फिग का इंस्टेंस बनाया। जब हम लोग रनर के अंदर जाएंगे और यहाँ जो उसका मेथड है उसके अंदर हमारे पास एक अलग आर्गुमेंट होता है रन कॉन्फिग का। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, सब देख रहे हैं कि हमारे पास जो रन और रन सिंक है, इसमें पहला जो आर्गुमेंट है उसमें कोई की नहीं है, की वैल्यू पेयर नहीं जा रहा, सिंपल आपने एजेंट पास कर दिया। दूसरे आर्गुमेंट ने सिंपल प्रॉम्प्ट पास कर दिया, लेकिन तीसरे के अंदर आप की वैल्यू पेयर में क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि सर ये पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है। क्या पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है? अरे भाई इससे थर्ड पार्टी क्या ताल्लुक हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एजेंट जो है, पहला जो रनर और रन सिंक होता है, इसमें पहला आर्गुमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है। हमने स्टार्टिंग एजेंट की पास की है, नहीं पास की। दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट होता है इनपुट का, हमने इनपुट की वैल्यू की पास की है, नहीं की। लेकिन रन कॉन्फिग के अंदर हमने रन कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग, ये दोनों की वैल्यू पेयर के अंदर क्यों पास किया? क्या कीवर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास। रनर डॉट रन सिंक या रनर डॉट रन या रनर डॉट रन स्ट्रीम, जितने मेथड है उसके अंदर जो स्टार्टिंग के दो आर्गुमेंट है, हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट और हमारे पास इनपुट, ये दोनों पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या है, सब बोलो क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब यह है कि उनकी अगर पोजीशन सेम होगी, मतलब पहले नंबर पे आपने एजेंट को भिजवाया, दूसरे नंबर पे इनपुट को, तो वो अपनी जगह खुद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जितने भी आपके आएंगे हमारे पास आर्गुमेंट, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे रन कॉन्फिग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, नीचे आते हैं। एक और हमारे पास आ गया ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल में सिंपल कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक अलग और मेथड आ जाता है, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट का। उसके अंदर हमने जो क्लाइंट बनाया उसे पास कर दिया। पहले हम एजेंट ने पास कर रहे थे, फिर हमने रनर पास किया, यहाँ पर हमने और मेथड दिया हुआ जिसके अंदर हम पास कर सकते हैं, हमने यहाँ पास कर दिया। कुछ भी नहीं है, काम हो गया हमारा, ठीक है। ये सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, ये सारे तरीके आप देख के भी लिख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चीज़ें याद करना कोई, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ी बात क्या होगी, याद आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस आपने कर लेनी चाहिए कि आप जब लिख रहे हैं तो आपको वो एक तरीके से हिफ्ज़ हो, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, लेकिन रट्टे मारने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसले वाली बात किसी को भी, ठीक है। तो जब आप कभी आप जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करेंगे या क्लाउड का मॉडल इस्तेमाल करेंगे, तब आपने क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, हमारे पास एजेंट आया, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन आई, इसके बाद हमारे पास आ गए हैंड ऑफ एंड टूल्स। पहले आते हैं टूल्स पर। हाँ जी, टूल्स क्या होते हैं? जी, टूल्स क्या होते हैं, दोबारा पूछूंगा। टास्क परफॉर्म
एलएलएम से भी करवा सकते हैं। फंक्शन स्पेसिफिक क्लास मैंने एलएलएम को कहा कि भाई आप मुझे ऐसे लिख के दे दें, हो गया। फंक्शन होता है टूल को एजेंट को देते हैं तो एजेंट के पीछे एलएलएम ही जा रहा है, टूल तो एलएलएम के पास जाते हैं। सर ये फंक्शन होता है। जी क्या हेल्प करते हैं? अच्छा एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं हैंड रेज करें, कितने को जवाब देना है? जी सर। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर हमें एजेंट को या एलएलएम को रियल टाइम डेटा देना तो हम टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई? जी फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग टूल कॉलिंग एक ही होगी ना, इस्तेमाल भी करते हैं। क्यों करते हैं? वो हो गया रियल टाइम डेटा हो गया, इसके बाद एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और कोई? ठीक है, सब सही कह रहे हैं। अब इसके एक और डेफिनेशन बिल्कुल देखिए हमारे पास एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, खामोश हो जाओ, ठीक है। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज में कोई आप लोगों ने अपनी डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है। हमारे पास एजेंट होता है, उसके पीछे एलएलएम इस्तेमाल हो रहा होता है। एलएलएम बहुत ही होशियार होता है, उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, वो बहुत सारे बिग डेटा पे हमारे पास ट्रेन हुआ होता है। लेकिन एलएलएम के पास सारा डेटा अप टू डेट नहीं होता। एलएलएम के पास सारा डेटा अप टू डेट नहीं होता। एलएलएम के पास डेटा भी नहीं होता, इसके अलावा एलएलएम के पास सारी परमिशंस भी नहीं होती। लाइक एलएलएम को अगर मैं कहूँ कि आपके सिस्टम पे जाकर कोई टास्क परफॉर्म कर दे, आपके सिस्टम पे जाकर कोई फाइल बना दे, आपके सिस्टम पे जाकर कोई चीज़ सिस्टम को अपडेट कर दे, ये सारे काम एलएलएम नहीं कर सकता। एलएलएम की कैपेबिलिटीज मतलब जो वो काम कर सकता है उसको इन्हेंस करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, फंक्शन कॉलिंग। क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? फंक्शन कॉलिंग। उसी को हम आज कहते हैं टूल कॉलिंग, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस करके, इसमें और एडवांस चीजें प्रोवाइड करके हम कहते हैं इसे टूल कॉलिंग। सिंपल समझे, फंक्शन कॉलिंग इज इक्वल टू टूल कॉलिंग, ठीक है। अब बात आती है टूल कॉलिंग करके जा सकते हैं। पहली बात, एलएलएम की खामियों को ओवरकम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टूल कॉलिंग। टूल क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं जो कि एलएलएम की मदद से हम कॉल कर सकते हैं। मतलब हम जो टूल्स होते हैं वो एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं और एलएलएम हमें बताता है कि आपने कौन सा टूल कॉल करना है, हम वो टूल कॉल करते हैं और वो डेटा टूल का जो आउटपुट होता है फिर वो एलएलएम के पास जाता है और फिर वो एलएलएम हमें आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछेंगे कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है, मुझे यहाँ बैठे बैठे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या करूँगा? एक कॉल करूँगा, बाहर हमारे कोई टीचर होंगे, मैं उनको कॉल करूँगा, उनसे पूछूंगा बाहर मौसम कैसा है। अब ये तरीके समझिए, मैंने एक टूल कॉल कर दिया, मैंने किसी और से हेल्प ली, एक अदद मैंने टूल कॉल किया, अब उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी, मैंने अपने पास से प्रोसेस किया, अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है टूल कॉलिंग का कि एलएलएम की जो खामियां थी, उसकी कैपेबिलिटीज थी, उसको इन्हेंस करने के लिए हमारे पास टूल कॉलिंग है। टूल कॉलिंग वो सारे काम कर सकता है जो एलएलएम नहीं कर सकता, लाइक रियल टाइम डेटा। एलएलएम जो ट्रेन हुआ होता है एक स्पेसिफिक टाइम के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ होता है, जब तक उससे जो डेटा ट्रेन हो रहा होता है वहां तक की उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके आगे की इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप उससे उसका आगे की इंफॉर्मेशन पूछेंगे या तो वो नहीं बताएगा या वो गलत बताएगा, जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। देखा, हम वेदर का डेटा कभी पूछते हैं, वो कभी कभी बताते हैं, कभी नहीं बताता। जो वो बता रहा होता है बगैर टूल की हेल्प से, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, जो कि वो गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एक्शन जिसके हम डायरेक्ट एलएलएम को परफॉर्म नहीं कर पाते, लाइक एलएलएम मेरे यहाँ पर एलएलएम अगर मैं चाहूँ एक चैट कोई भी एलएलएम मॉडल है, क्या वो लाइट को बंद कर सकता है? नहीं बंद कर सकता। उससे मुझे बंद करवाने के एलएलएम को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। एलएलएम के पास एक टूल होगा जो कि उस टूल की मदद से वहां पर एक फंक्शन चलाएगा और उस फंक्शन के जरिए वो लाइट के जो ऑन ऑफ का सिनेरियो है वो चल रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम बात आते हैं, मेरे सिस्टम के अंदर मुझे कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, एलएलएम डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकता, उसे एक टूल की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलएलएम उस टूल को कॉल करेगा, एलएलएम टूल को कॉल करवाएगा और फिर हम उसके जरिए उससे काम कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि एलएलएम के पास टूल जाते कैसे हैं? डेकोरेशन जी,
डेकोरेटर एजेंट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये बताएं, हम एलएलएम को टूल पास करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में जाते हैं? डेकोरेटर की मदद से हम जो डेकोरेटर बनाते हैं फंक्शन टूल के डेकोरेटर से पूरे पूरे फंक्शन, क्या वो एज इट इज फंक्शन चले जाते हैं एलएलएम के पास? कितने लोग कहते हैं हाँ, कितने लोग कह रहे हैं ना? देखिए इतना समझे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एलएलएम इज लाइक अ ब्रेन। एलएलएम एक दिमाग है। क्या है? दिमाग। दिमाग के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन जा सकती है। क्या जा सकती है? इंफॉर्मेशन। आप किताबें पढ़ते हो, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। आप पूरी किताब सर के अंदर नहीं डाल देते, ठीक है? या डॉक्टर वाले ऑपरेशन करोगे तो किताब डाल दो अंदर, ठीक है, चलती रहेगी। सिमिलरली हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन उठ के एलएलएम के पास नहीं जाते, बल्कि आपने देखा था कि एसडीके की मदद से हमारे पास जो टूल्स जाते हैं वो जाते हैं स्कीमा के फॉर्मेट में। क्या जाते हैं? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? हमारे पास ये समझिए कि टूल की डेफिनेशंस होती है। टूल की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 4 टूल हैं, हमने एजेंट को टूल प्रोवाइड किए, तो हमें उस टूल का स्कीमा बना के एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे। फिर एलएलएम उस टूल के स्कीमा में से देखकर हमें ये बताएगा कि आपने कौन सा टूल कॉल करना है। फॉर सपोज मेरे पास 2 टूल हैं, एक है मैथ का, एक है वेदर का। मैंने क्वेरी की वेदर का। अब एलएलएम के पास 2 टूल का स्कीमा है, एक है वेदर का, एक है मैथ का। अब उसने देखा भाई क्वेरी आई है वेदर की, तो वो स्मार्ट उसे कहा वेदर का टूल कॉल होना चाहिए। अब वो क्या करेगा? वेदर का टूल कॉल करने का इंस्ट्रक्शन देगा। क्या देगा? इंस्ट्रक्शन। और जो हमारा एसडीके होगा, जो हमारा एसडीके होगा, अभी हमने देखा ना एजेंट लूप, इसमें मैंने कहा सारे काम हो रहे होते हैं, टूल कॉलिंग वगैरह। वहां जाके ये टूल कॉल होगा। टूल कॉल होने के बाद जो आउटपुट होगा वो दोबारा किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? एलएलएम के पास। एलएलएम उस आउटपुट को लेगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताई, मैंने अपने कुलीग को, अपने टीचर को जो है साथी, उनको कॉल की, उन्होंने मुझे डेटा दिया। मैंने उनको कॉल किया, एलएलएम में टूल कॉल करवाया, टूल कॉल किया, टूल कॉल ने हमें डेटा दिया। अब मैं उस डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दूंगा। सिमिलरली यही यूज केस हमारे पास होता है। नॉर्मल बिहेवियर हमने देखा है, टूल यूज बिहेवियर देखा था, ठीक है? वो यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग टूल यूज बिहेवियर के जरिए, टूल यूज बिहेवियर उसका बिहेवियर बताया गया जो कि नॉर्मल होता है। जब भी हमारे पास टूल कॉल होता है, टूल कॉल होने के बाद दोबारा एलएलएम के पास डेटा जाता है। एलएलएम उस डेटा को प्रोसेस करके चाहे तो उसे चेंज करे, चाहे तो उसे एज इट इज यूजर को प्रोवाइड कर देता है। टूल का कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है। अब आते हैं एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है? स्क्रॉल लेकर जाए, सुनो। सर ये जो वीडियो बन रही है YouTube पे मिलेगी? पता नहीं, पूछ लें। ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन पे गए। यहाँ पर हमारे पास एजेंट्स है, रनिंग एजेंट्स है, सेशन है, रिजल्ट है, और मैं स्क्रॉल करें। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टूल्स। हमने टूल्स पे क्लिक करना है, नीचे में टूल्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये टूल्स होते हैं एजेंट को एक्शन लेने के लिए, डेटा फैच करने के लिए, कोई आपको कोड रन करवाना है, वो सारे काम करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा, ठीक है? हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, टाइम भी देखता जाऊँ भाई, ठीक है? 2 घंटे नीचे आए। अच्छा, हमारे पास टूल्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है? एजेंट एसडीके में 2 किस्म के टूल्स हैं। एक हमारे पास होस्टेड टूल्स हैं जो इन्होंने खुद से बनाकर रखे हैं। मतलब टूल्स क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है? अब एक फंक्शन आप खुद बना रहे हैं, एक उन्होंने बना के दे दिया आपको, तो जो बने बनाए फंक्शन है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनकी एपीआई की चाहिए होगी और इनके क्रेडिट चाहिए होंगे। क्लियर है? वरना आप अपने नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं। कस्टम फंक्शन कैसे बनाते हैं वो नीचे जाते हैं। हम नीचे आए, ठीक है? यहाँ पर आ गए फंक्शन टूल्स, इस ऊपर कर दें जी, और ऊपर करें, और ऊपर कर दे। पहले क्या था हमारे पास? फंक्शन टूल्स के ऊपर कस्टम फंक्शन टूल्स है ना, ऊपर कर। नहीं, आप नीचे कर दिए, इसको ऊपर लेके होस्टेड टूल के बाद क्या था? फंक्शन टूल्स, ठीक है? होस्टेड टूल के बाद हमारे पास आया फंक्शन टूल। अभी क्या कह रहा है कि आप किसी भी पाइथन के फंक्शन को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहा है? किसी भी पाइथन के फंक्शन को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है
कि आपके जो टूल का नेम होगा, आपके जो फंक्शन का नेम होगा, वो आपके टूल का नेम होगा बाय डिफॉल्ट। पता है हमने फैच वेदर के टूल का नेम क्या आ रहा था, फैच वेदर। अगर उसे चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसे ओवरराइड कर देते हैं। क्लियर है? सिमिलरली क्या कह रहा है, मिस वहीं पर लेके जाएं, ठीक है। आपके जो फंक्शन की डॉट स्ट्रिंग होती है, वो टूल की क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। क्या होती है, क्या होती है, सब बोलो, सब बोलो, क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। जो आप डॉग स्ट्रिंग लिखते हैं ना, वही आपके टूल की डिस्क्रिप्शन जाती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब क्या कह रहा है, द स्कीमा फॉर फंक्शन इनपुट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। जो हमारे पास जो फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनका स्कीमा में क्रिएट हो जाता है, एचडीके क्रिएट करके देता है आपको। कैसे करता है वो भी आगे बता रहा है। इसके बाद कह रहा है डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट आर टेकन फ्रॉम डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी इसने बता दिया। अनलेस डिसेबल्ड, क्या कह रहा है, आपने जब हमने पास फंक्शन टूल का डेकोरेटर पढ़ा था, उसमें एक हमारे पास आर्गुमेंट था यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है। अगर आप इसे फॉल्स करेंगे तो वो डॉक स्ट्रिंग डेटा नहीं लेगा, फिर आपको अपनी कस्टम आपको जो इन्होंने फील्ड दी है ओवरराइड वाली, वहां पर आपको फिर डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आते हैं, अब ये क्या कह रहा है, वी यूज पाइथन विद ऊपर थोड़े, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा कि स्कीमा क्रिएट जो होता है हमारे पास टूल का, उसके इनपुट वगैरह का, वो कैसे क्रिएट होता है वो बता रहा है। तो कह रहा है वी यूज पाइथन इंस्पेक्ट मॉड्यूल टू एक्सट्रैक्ट द फंक्शन सिग्नेचर। ये लाइन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे, क्योंकि ये टूल का स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। कह रहा है वी यूज पाइथन इंस्पेक्ट मॉड्यूल टू एक्सट्रैक्ट द फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन का सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ग्रिफी भी एक मॉड्यूल है इनका, उससे हम डॉक स्ट्रिंग को पार्स करते हैं। जो कह रहा है ना कि भाई डॉक स्ट्रिंग के जरिए आप टूल की डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, वो इस ग्रिफी के मॉड्यूल के जरिए, इस पैकेज के जरिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास स्कीमा क्रिएशन जो है वो पाइडेंटिटी के जरिए होता है। पाइडेंटिटी पता है हमें, ठीक है, क्या होता है, डेटा वैलिडेशन के लिए होता है। उसमें स्कीमा बनाते हैं और उस स्कीमा की अगर वैलिडेशन करना चाहें तो हम पाइडेंटिटी के जरिए बआसानी करवा सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, अब इसमें हमारे पास तरीका बताया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एसडीके का टूल प्रोवाइड कर रहा है तो उसे इम्प्लीमेंट करने का भी एक अदर सिंटेक्स होगा, मतलब तरीका होगा। दो तरीके इन्होंने बताए हुए, एक है फंक्शन टूल का डेकोरेटर, एक है फंक्शन टूल का डेकोरेटर, और एक फंक्शन टूल की क्लास। हमने क्लास आपको नहीं पढ़ाई, क्योंकि जो काम हम चाहते हैं टूल के जरिए वो सारे के सारे काम, एडवांस काम सारे हम फंक्शन टूल डेकोरेटर से कर लेते हैं। अगर किसी को क्लास पढ़नी है तो आगे नीचे आएगी क्लास, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं फंक्शन टूल डेकोरेटर पे। हमने कहा था कि कोई भी पाइथन का फंक्शन हो आप इसे टूल बना सकते हैं, कोई भी, सब बोलो, कोई भी पाइथन का फंक्शन हो सब टूल बना सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त क्या है, आपने उस टूल के साथ @फंक्शन टूल का डेकोरेटर इस्तेमाल करना है। जब आपने इसे डेकोरेटर इस्तेमाल कर दिया फिर क्या होगा कि वो टूल बन जाएगा। आपको याद है हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, हमने नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को एज ए टूल पास किया था, डॉक्यूमेंट हमने डेकोरेटर इस्तेमाल नहीं किया। क्या एरर आया था हमारे पास, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हमारे पास कुछ ऐसा एरर नहीं आया था कि भाई मुझे टूल का नेम नहीं मिल रहा, आया था कुछ, कह रहा है टूल की नेम की जो प्रॉपर्टी है वो तो फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि हमें पता है कि हमने जो फंक्शन बनाया उसमें कोई टूल की नेम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। फिर हमें क्या पता चला कि हमने डेकोरेटर इस्तेमाल किया है। बेसिकली वही डेकोरेटर हमारे पास इस नॉर्मल फंक्शन को टूल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और इसके अंदर जो नेम की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो हमारे डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी है और दूसरी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है सारी की सारी ये बना के दे देता है। क्लियर है? तो इस टूल फंक्शन टूल के डेकोरेटर की मदद से हम नॉर्मल फंक्शन को टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ गए, एक और चीज हमने देखा था कि बगैर हम डॉक स्ट्रिंग के भी टूल बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंड तरीका क्या था कि हम डॉक स्ट्रिंग थे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी टूल की डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही अच्छे तरीके से आपका एलएम उसे यूज कर सकेगा, ठीक है। नीचे आता है, यही बता रहा है ऑटोमेट आर्गुमेंट डॉक स्ट्रिंग वगैरह। और क्या कहते हैं एजेंट टूल,
नीचे आता है एजेंट एस टूल। क्या था? एजेंट एस टूल। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने एक दूसरे मेरे कुलीग को कॉल की। अब मुझे ये बताएं, वो जो मैंने कुलीग को कॉल की, क्या वो सिर्फ बदल का डेटा बता सकते हैं? भाई वो भी मेरी तरह से एक इंसान है, उसके पास दिमाग है, उसके पास बहुत सारे काम करने की कैपेबिलिटीज हैं, तो फायदा क्या हुआ, मैं उससे मल्टीपल काम करवा सकता हूँ। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमारे पास एजेंट एस टूल में है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एजेंट जो है, आपने स्पेशलाइज एजेंट बना दिया किसी काम के लिए, आप चाहते हैं कि मैं उसको अपनी हेल्प के लिए दे दूँ। देखो एक तरीका ये था कि अगर मुझे उससे कोई पूछे वेदर का डेटा, क्या पूछे? वेदर का डेटा। मेरे पास कुलीग का है, बाहर है, मैं कहता जाके उससे पूछ कर आ जाओ, जाके उससे पूछ कर। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रुको, मैंने उसको कॉल किया, मैंने टूल कॉल किया, मैंने उससे डेटा लिया, मैंने अपने पास प्रोसेस किया, और अब आपको जो आंसर प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एजेंट एस टूल में यही हमारे पास चीज है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि एजेंट एस टूल और हैंड ऑफ में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है कि हैंड ऑफ में मैं क्या करता, आपको सीधा भेज देता उस एजेंट के पास, उस बंदे के पास, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन एजेंट एस टूल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टूल कॉल किया उस एजेंट को, उस एजेंट से हमने डेटा लिया और उस डेटा को मैंने अपने पास गेट करके फिर आपको आंसर किया। क्लियर है इतना? कोई मसला यहाँ तक? एजेंट एस टूल सबको क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, नीचे आते हैं। ये एग्जांपल भी हमने देखी थी, ऊपर है जरा मिस। हमने एक चीज देखी थी, जब हम एजेंट एस टूल बनाते हैं, एजेंट एस टूल में जाए मिस, ठीक है, यहाँ पर नीचे एजेंट एस टूल बनाने का तरीका बताया है कि हमारे पास जो स्पेनिश का एजेंट है, हमने उसके जो हमने एजेंट बनाया उसके अंदर एक अदर मेथड है। क्या है ये मेथड? इस मेथड के जरिए हम एजेंट को टूल बना सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब हम इसे टूल बनाते हैं तो टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन, ये जो प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये प्रॉपर्टी हमें, अगरचे आप इसे नन प्रोवाइड करें, एम्प्टी नन प्रोवाइड करें, ये आपको बाय डिफॉल्ट एजेंट का नाम मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं प्रोवाइड की, ठीक है, ये ऑप्शनल जरूर है कि इनको आप नन पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन ही नहीं किया तो ये एरर जनरेट करेगा, ये क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? नीचे आता है। अच्छा एक और चीज है, टूल की बात, चलो टूल के बारे में बात करते हैं। नीचे आते हैं और क्या चीज है हमारे पास, कस्टमाइजिंग टूल एजेंट, एजेंट्स टूल हमने देख लिया, मेथड टूल रन एजेंट, इट डजंट सपोर्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है कि आपका जो एजेंट टूल है ना, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं करता, मतलब इसमें आप मैक्स टर्न नहीं सकते। मैक्स टर्न क्या होता है? हमारे पास जो एजेंट चल रहा होता है, हमने एक बार एजेंट को कॉल किया, एक बार एजेंट को कॉल किया, हमारी एक टर्न चल गई, दूसरी बार कॉल होगा, दूसरी बार चलेगी। तो ये कह रहा है ये सपोर्ट नहीं करता, आप उसे पास नहीं कर सकते। अगर आपको मैक्स टर्न को पास करना है तो आप डायरेक्टली किसे पास कर दे? रन के अंदर। किसमें? तो आपका जो एजेंट चलेगा, अगर आपने 5 बार दिया है तो वो 5 बार चलेगा, इसके बाद वो अगर वो चलेगा तो एक्सेप्शन रेज होगा, और एक्सेप्शन की टाइप क्या होगी? मैक्स टर्न एक्सीड। दोबारा बोलो सब, क्या होगी? मैक्स टर्न एक्सीड। आसान होगा इसका। वेदर का बता, अब मैंने उससे वेदर का पूछा, उसने मुझे पूरी कहानी बता दी, पूरा ऐसे बता दिया, पहले ये है वो है वो है। मुझे क्या जानना है? सिर्फ वेदर कैसा है, या तो बारिश हो रही है या मौसम अच्छा है, वो सिर्फ इतना जानना है। उसने मुझे पूरा डेटा सब कुछ दे दिया, मेरा काम सिर्फ छोटा सा है। तो इसलिए इन्होंने बताया एक और चीज, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन क्या है, इन सर्टेन केसेस यू माइट वांट टू मॉडिफाई द आउटपुट ऑफ टूल एजेंट। जो आपके एजेंट वाले टूल जो है, आपका एजेंट एस टूल है, उसके आउटपुट को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर। क्या कह रहा है ये? आप एक स्पेसिफिक पीस को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, जेसन का पेलोड हो, कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट आ रहा है उसको आप कन्वर्ट कर दें, फॉर्मेट कर दें। CSV आ रहा है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको अलग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो वैल्यू है, एजेंट जरूरी नहीं कि हर बार सही डेटा दे, आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमने एजेंट को कॉल किया एज ए टूल,
अब एजेंट ने प्रोसेस करके हमें दे रहा है, तो यूजर को भेजने से पहले जब वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एलएलएम से जाने से पहले, एलएलएम के वो आउटपुट जो है, टूल का आउटपुट एलएलएम के जाने से पहले हम उसे मॉडिफाई कर देते, चाहे हम वैलिडेट करें, चाहे उसको ट्रांसफॉर्म करें, चाहे उसे शॉर्ट करें, वो सारे काम हम करें, वो करवा सकते हैं। अब वो कैसे करवाएंगे, वो नीचे उन्होंने प्रोवाइड किया। ये हमारे पास एक अदद होता है फंक्शन। क्या होता है, सब बोलो, क्या होता है, फंक्शन। ये एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये हमारे पास पैरामीटर क्या लेता है। पैरामीटर लेता है हमारे पास रन रिजल्ट। अच्छा, सिंक्रोनस आई थिंक चलता था बस, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो पैरामीटर है उसकी टाइप है रन रिजल्ट। क्या है, क्योंकि इन्होंने सिंटेक्स बताया हुआ है, जो तरीका, जो चीज आपने इस्तेमाल करनी है उसका एक अलग तरीका होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको कस्टम आउटपुट एब्स्ट्रैक्टिव फंक्शन बनाना, उसका एक तरीका होगा। क्या होगा, तो उसके पैरामीटर में जो आपका पैरामीटर जाएगा उसकी टाइप क्या होगी, रन रिजल्ट। किसी को पता है कौन सी क्लास है? पता नहीं है। ऐसा नहीं करो यार, क्या नहीं है सर। खुदा के बंदो, मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी क्लास है? रन रिजल्ट की क्लास जो है हमारे पास, ये कहाँ इस्तेमाल होती है? हमारा जो रनर होता है, रनर जो होता है, जब वो हमारे पास इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसकी टाइप होती है रन रिजल्ट। क्या होती है, रन रिजल्ट। क्योंकि ये हमारे पास जो टूल है बेसिकली एजेंट है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उसी टूल को रन करके उसको एक टूल बना के, उसी एजेंट को रन करके उसको टूल बना के उसका आउटपुट रिटर्न कर। लेकिन बिहाइंड में एजेंट चल रहा होता है। जब एजेंट चलेगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो रन रिजल्ट टाइप का आएगा, उसके अंदर सारी चीजें होंगी। हमारे पास लास्ट एजेंट हो गया, हमारे पास जो चीजें उसमें होती हैं, हमारे पास की क्लास के अंदर सब कुछ होगा। इसीलिए हमारे पास जो पैरामीटर हमारे पास आ रहा है, इसकी टाइप क्या है, रन रिजल्ट। अब रन रिजल्ट में से चेक कर रहा है कि रन रिजल्ट और न्यू आइटम्स। न्यू आइटम्स पता है क्या है, हमने स्ट्रीमिंग पढ़ी थी, आया ना? स्ट्रीमिंग में हमारे पास एक थे न्यू आइटम्स, जो हमारे करंट जो फ्लो चल रहा है, हमारा जो रन चल रहा है, उसमें जितनी चीजें जनरेट होंगी वो सारी की सारी किसमें आएंगी, न्यू आइटम्स में। तो यही देख रहा है, पहले न्यू आइटम इसने गेट किया, न्यू आइटम्स के अंदर हमारे पास लूप करके उसको आइटम चेक किया। आइटम की टाइप देख रहे हैं कि ये टूल आउटपुट है नहीं है। अगर वो टूल आउटपुट होगी फिर इसे ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको स्ट्रिप कर रहा है, इसमें स्पेस हटा रहा है। हम खुद भी कर सकते हैं, ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। वो आप बिल्कुल देखेंगे, इसमें जो चीजें हमारे रिजल्ट में आती हैं सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब नीचे आते से पास कैसे करें। हमारे पास दो हमारे पास आर्गुमेंट है, एक तो टूल नेम, एक डिस्क्रिप्शन, तीसरा आर्गुमेंट है एजेंट एज टूल के अंदर। जो फंक्शन है इसका ये आर्गुमेंट है कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर, जो कि आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्लियर है, प्रोवाइड कर दिया आपने, इसे एसोसिएट कर दिया, आपका टूल बन गया, एजेंट से सिलेक्ट हो गया, एजेंट सारे बन गए। अब बात ये थी हैंड ऑफ की, क्या दिया, हैंड ऑफ। आपने एक और फाइल बनाई चाइल्ड एजेंट, क्या बनाई, चाइल्ड एजेंट की, जिसके अंदर आपने एक चाइल्ड एजेंट बनाया और तीनों एजेंट उसको क्या कर दिए, हैंड ऑफ कर दिए। क्लियर है ना, ये आपका काम हो गया। अब बारी आती है तो हमने कर लिया, इसके बाद फिर आपका इनपुट गार्डियन लग जाएगा, आउटपुट गार्डियन लग जाएगा, कुछ लग जाएगा। बात ये आती है, बात बिगिनर लेवल पे हमें ये मसला आता है कि हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो किस तरीके से क्या कोड लिखें, लॉजिक क्या बनाए, वो हमें नहीं आता, ठीक है। वैसे इसका तरीका ये कि आप पहले खुद लॉजिक बनाएं और फिर इंटरनेट सर्चिंग करें, यूट्यूब और चैटजीपीटी दें, फिर खुद करें। लेकिन इस लेवल पे पता है लोग क्या करते हैं, इस ऊपर जाए, टूल पे जाए, आप एक काम करें, एक टूल का नाम कॉपी करें, ऊपर जाए, मैंने टूल का बना दिया, ठीक है, इसमें टूल दिया ना, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं जो आपने बनाने हैं। कौन सा गोल एनालाइजर, एक काम होता है मिस मील प्लेनर एजेंट का नाम कॉपी, टूल का नाम कॉपी करें, ठीक है। क्या ये, अब आप लोग क्या करते होंगे, काफी लोगों ने क्या हुआ, चैटजीपीटी को बहुत सारे लोगों ने बहुत होशियारी की होगी, पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया, बना के दे दो। उस भाई साहब ने बना के दिया, ना आपको पता है क्या चल रहा है ना किसी और को पता है, और इतने खुशी से सबमिट करवा रहे जैसे मैं
कभी मैंने कुछ काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो खैर पकड़ा गए थे, कुछ लोगों ने ऐसी एग्जिस्ट चीटिंग की थी, लेकिन दोनों ने गलत किया था, ठीक है। अच्छी बात है, ये भी बोला रहे आप लोग जी। कोडिंग स्ट्रक्चर से मालूम हो जाता है, एक बंदे ने कभी भी सेम काम एक जैसा एक ही मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। जितना भी कोर्स करें, जब चीटिंग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, उससे मालूम हो जाता है, हमें पता है ना हमारा स्टूडेंट कितना पानी में है, हमें पता है इस लेवल पे आकर अगर उसने इतना उम्दा कोड लिखा है तो या तो बहुत बड़ा चीता है, या तो वो हमें बोला समझते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे लिखते हैं कि भाई मुझे मीट प्लेनर एजेंट चाहिए, टूल चाहिए, क्या चाहिए, मीट प्लेनर। अब आप लोग ऐसे ही करते होंगे, ऐसे ही है, लेकिन एक और तरीका है। अब तो पता है क्या, बात सुनो, अब ये इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, आपको काम अगर एआई से करवाना है, कैसे करवाना है। अब एआई टूल आपको बना देगा, लेकिन उसके पास ओपन एआई एजेंट एसडी का अगर सिंटेक्स नहीं है, उसके पास उसका डेटा नहीं है। आप एक काम करेंगे, आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, यहां से आप देखेंगे टूल को, यह टूल इसमें कॉपी कर देंगे, जी जी। अब हम इस टूल को एज ए एग्जांपल उसे देंगे, हम बताएंगे कि ये ओपन एआई एजेंट एसडीके का टूल है, ठीक है। इस तरीके से वहां पर टूल बनता है, इसको ब्लर कर देना इस तरीके से और पेस्ट कर दें इसको। अच्छा, वैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता हूँ, माउंटर वगैरह देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊँ, ठीक है। अब नीचे में टेक्स्ट लिखते हैं, ये ओपन एआई एजेंट एसडीके टूल, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट मीट प्लेनर टूल, गिव मी अ बेसिक। अभी बात है कि बेसिक की, आप एडवांस लेवल पे भी ना जाए, बेसिक मीट प्लेनर टूल, ठीक है। आप एक नुकसान आपका ये होगा, अगर आप पूरा इसको डॉक्यूमेंट दे देंगे ना, वो क्या करेगा आपको नहीं पता होगा। इन छोटे छोटे हिस्सों को दें और पहले इसको सिंटेक्स बताएं, ये आप एलएम को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कॉन्टेक्स्ट। अब उसके बाद बताइए भाई टूल इस तरीके से बनना है, अब सिमिलरली इसी तरीके से आपका मीट प्लेनर का टूल बनाएगा, क्लियर है आपको। अब देखते हैं, इससे भी हो सकता है कि वो गलत दे, लेकिन यहीं पर आपकी डिबगिंग स्टार्ट होती है। मैं ये कहता हूँ एलएम से हेल्प लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए क्या है, आपको मसला लॉजिक का आ रहा है ना, लॉजिक क्या लिखे, सिंटेक्स तो आपको क्लियर है ना, आपको पता होना चाहिए सिंटेक्स दे रहा है, गलत दे रहा है, सही दे रहा है। अब ये अगर दे रहा है, ये क्लासेस वगैरह पता नहीं क्या बना के दे रहे हैं, लोग ऐसे ही कॉपी करके दे रहे हैं, क्लास बना के दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बना के ऐसे ही दे रहे हैं, गार्डियन का ऐसे ही बना के दे रहे हैं, तो जब पूछते हैं बोले सर ने क्या गलत किया, तो वो यही गलत किया था आपने, ठीक है। होपफुली सही देगा अगर इसका मीटर सेट होगा तो। स्लो है, इंटरनेट स्लो है थोड़ा, चल रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आपको अब समझ आया काम किसने करना है, आपने एजेंट बनाना, आपको मसला होगा टूल की बनाने में, टूल बनाने में मसला आपको उसकी लॉजिक क्या लिखना उसमें मसला आएगा ना, आप हेल्प नहीं सकते। आप लोगों को गार्डियन बनाने में इशू आएगा, आप इसकी हेल्प नहीं सकते, लेकिन याद रहे अभी मैंने कुछ कहा था, इन्होंने जो गार्डियन दिया है उसमें उन्होंने एजेंट इस्तेमाल किया, आप कह सकते हो मुझे इसमें एजेंट इस्तेमाल नहीं करना, मैंने इसमें सिंपल इफ एल्स इस्तेमाल करना है। तो लॉजिक आप लोग अगरचे हेल्प लें अभी के लिए, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए काम क्या करवाना है। आपके पास अगर एक हेल्पिंग के लिए एक नौकर है या एक हेल्पर है, आपको उससे काम करवाना है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए आपने काम क्या करवाना है। अगर आपकी एक दुकान है, आपने इसी किसी के पास छोड़ दी, तो क्या उसका हाल होगा वो खुद को पता है, ठीक है। अगर तो इसने बहुत बेसिक नहीं एडवांस बना के दिया है, लेकिन इसे आप बेसिक कहिएगा, ठीक है, बोलो भाई इंसान बन जा, इंसान तो नहीं है खैर, सही बन जा, अभी छोड़ दे बस, तो टाइम छोड़, लेकिन क्या है इसका सिंटेक्स देखें, सिंटेक्स सही है इसका, ठीक है। ये इसने एडवांस दिया, आप इसे कहेंगे बेसिक लेवल, तो बेसिक लेवल भी बनाकर दे देगा। ये तरीका होगा आपके असाइनमेंट बनेगा, और ये पूरा असाइनमेंट आपने करना है।
पूरा असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप करें। कैसे? फोल्डर बनाया, कॉन्फ़िगरेशन की, एजेंट को चलाकर देखा चल गया, फिर एक एजेंट बनाया उसको चलाया, फिर टूल इंप्लीमेंट किए वो चल गया, इसके बाद फिर हैंड ऑफ लगाया, हैंड ऑफ लगाने के बाद फिर आपने गार्डियन लगाए, गार्डियन वगैरह सब कुछ चल गया, फिर आया आपका जो हुक्स वगैरह हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह है, सारी चीज़ें क्लियर है। ये सारी तरीके से आपकी काम हो गई। आज का कंटेंट यहाँ पर खत्म हुआ। चंद मिनट, 5 मिनट है, 5 मिनट को रिव्यू करते हैं, फिर आपको लापिस कहते हैं इस क्वार्टर में, ठीक है। अच्छा जी,